तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए गिरफ्तार किया गया है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए गिरफ्तार हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का पीए गिरफ्तार किया गया है। विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त का इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो पीए है वो गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला, और इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप विभव कुमार पर, और ऐसे में बाकायदा जब वीडियो भी वायरल होने लगा और बाकायदा 2.5 पन्नों की एक शिकायत पुलिस को दी गई स्वाति मालीवाल के द्वारा। स्वाति मालीवाल मामले में, मारपीट मामले में ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार गिरफ्तार किया गया। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है पीए की, अरविंद केजरीवाल के पीए की। दरअसल आरोप ये था कि जब स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची तो वहां पर अरविंद केजरीवाल के पीए ने मारपीट की, बेरहमी से पीटा, हालांकि रोकने का प्रयास किया, विरोध जताया, लेकिन उसके बावजूद भी अभद्रता और दुर्व्यवहार पीए विभव कुमार की तरफ से किया गया। हालांकि अभी फिलहाल सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब आगे पूछताछ की जाएगी। जो सबूत मिले हैं, सबूतों के आधार पर अब आगे पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा जो अपडेट है, एक बड़ी जो जानकारी है वो यही कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हिरासत में लिया गया है। अब आगे पूछताछ में कुछ चीज़ें जो सामने आएंगी। हालांकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो स्वाति मालीवाल को मोहरा बना रही है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर लें तो सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि हिरासत में अभी लिया गया है। हिरासत में अब आगे सबूत जो मिले हैं, जो फुटेज मिले हैं, जो वीडियोस मिले हैं, जो कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, तो उनके आधार पर अब आगे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि देखिए, लगातार इस मामले को लेकर जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी, चूंकि कल आतिशी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आतिशी कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को फंसाने की और उन्हें बदनाम करने की साजिश है, और इस साजिश का मोहरा बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को बनाया है। यानी स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा करार देते हुए आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करती हुई नजर आई। तो देखिए, पूरे मामले को लेकर हालांकि बीजेपी और बीजेपी महिला मोर्चा की जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन में है कि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए इस तरीके से मारपीट कर सकते हैं, वो भी सांसद स्वाति मालीवाल और पूर्व अध्यक्ष चूंकि महिला आयोग की रही है, दिल्ली महिला आयोग की उनके साथ, तो सोचिए आप आम महिलाओं का, आम लड़कियों का क्या होगा दिल्ली में। और ऐसे में इन तमाम आरोपों को आम आदमी पार्टी पर लगाती हुई बीजेपी नजर आ रही थी। हालांकि अब पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी का ही कहना है कि भाई बीजेपी साजिश रच रही है, षड्यंत्र का हिस्सा, और ऐसे में षड्यंत्र का मोहरा बनाया जा रहा है स्वाति मालीवाल को। स्वाति मालीवाल ने दरअसल गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने मिलने के लिए कहा कि अरविंद केजरीवाल से मुझे मुलाकात करनी है। हालांकि पीए ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद जमकर अभद्रता हुई और अभद्रता इतनी कि मार पिटाई तक की गई। ये स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 2.5 पन्नों की जो उन्होंने शिकायत दी है दिल्ली पुलिस को, उन्होंने कहा है कि उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाली जानी चाहिए।
जो तमाम फुटेजेस हैं वो भी खंगाले जाने चाहिए। ये काली गाड़ी, जो काली शीशे लगी हुई कार अंदर तेजी से गई थी और सीएम आवास से ही जो है विभव को हिरासत में लिया गया है, थाने ले गई है दिल्ली पुलिस और उनसे पूछताछ होगी। जिस तरह से पिटाई कांड पर नया वीडियो, नया सियासी बवाल और पिटाई कांड पर जिस तरह से जो ये पूरा वाकया हुआ है, तो उससे अब ये साफ है कि विभव पर पुलिस जो है सीएम हाउस से विभव को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। वहां पर कई सवाल पूछे जाएंगे विभव से। जैसा कि आप जानती हैं कि विभव ने दिल्ली पुलिस को जो है एक उन्होंने ईमेल के जरिए उन्होंने अपना सवाल खड़ा किया था कि आखिरकार किस तरह से स्वाति ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तमाम चीजें थी। लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस विभव को हिरासत में लेकर थाने पहुंची है, वहां पर पूछताछ होगी। केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में हालांकि लिया गया है। विभव कुमार को सीएम आवास से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी हैं विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट है, पीए हैं। हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को वो नकार रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब चूंकि हिरासत में लिया गया है तो तमाम फुटेज, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाला जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब भी आधिकारिक रूप पे नहीं दिया है, हम आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले से कहना उसकी पुष्टि ना होना, इसलिए हम दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान की जो है उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रही हूँ और मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि ये काले रंग की गाड़ी जो है 2 घंटे पहले की बात है जब काले रंग की गाड़ी यहाँ से गई थी। और देखिए वो गाड़ी जिस स्पीड में अंदर गई तो ऐसा लग रहा था कि कौन ऐसा आया है जिसके लिए पहले से ही दरवाजे खुल जाते हैं, जो पहले से ही यहाँ से अंदर चले जाता है। और देखिए जब वो यहाँ से गए तो दूसरे गेट पे, जो सीएम आवास का दूसरा गेट है, वहां से उनको जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी है, डीसीपी नॉर्थ है, एडिशनल डीसीपी है, वो यहां से लेकर हिरासत में लेकर निकल गए। हालांकि अभी उनको सिविल लाइंस थाने में लेके जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से उन्होंने एक मेल की थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए एक और एफआईआर कर रहे हैं, जो स्वाति मालीवाल ने उन पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उस मेल में विभव की तरफ से ये साफ लिखा गया था कि स्वाति मालीवाल ने उनको धमकाया, स्वाति मालीवाल ने उनसे पूछा कि तेरी औकात क्या है। इस तरीके के शब्द जो है वो विभव की मेल में लिखे गए थे। और देखिए आज यहां से सीएम हाउस से विभव का जाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि देखिए विभव तो देखिए लगातार चूंकि यहाँ पर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम जो तो देखिए हमारी सहयोगी शुभ राणा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, जो बता रही थी कि क्या फिलहाल वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है। शुभ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आयुष शर्मा मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, सीधा आयुष का रुख कर लेती हूँ। आयुष, फिलहाल देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि तमाम आरोप उन पर लगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी मोहरा बना रही है स्वाति मालीवाल को। हालांकि स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद अब हिरासत में लिया गया। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जहां तक बात है कि बीजेपी स्वाति मालीवाल को मोहरा बना रही है या नहीं, ये है राजनीतिक बातें, तो उस पर राजनीतिक जवाब बनेगा। लेकिन अब बात की जाती है कि ताजा अपडेट इस वक्त क्या है। तो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में हिरासत में लिया गया है विभव कुमार को। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है विभव कुमार, और उन पर जो जिन 4 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो चारों नॉन बेलेबल है। और अगर विभव कुमार को किसी भी कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती तो विभव कुमार का जेल जाना तय है, क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट से कोई राहत उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसे में ये 2 दिन ऐसे होंगे जब वो पुलिस की हिरासत में रहेंगे। सोमवार को हो सकता है कि उन्हें 30,000 कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाए, जिनके सामने धारा 164 के तहत स्वाति मालीवाल का बयान पहले ही यानी कल दोपहर को दर्ज किया जा चुका है। अब उसी बयान के आधार पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि जो विभव कुमार की तरफ से कंप्लेंट दी गई थी, उनकी तरफ से कोई क्रॉस एफआईआर स्वाति मालीवाल के ऊपर नहीं करवाई गई। जैसे उन्होंने अपनी कंप्लेंट में आरोप लगाया
कि अरविंद केजरीवाल के घर में सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए, यानी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी स्वाति मालीवाल, और मना करने पर भी नहीं मान रही थी, धमकी दे रही थी। इसके बावजूद भी वो देखा गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में थे, उनके साथ और भी जगहों पर थे, अरविंद केजरीवाल के साथ हरदम रहते हैं, उनके घर पर हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन कोई एफआईआर स्वाति मालीवाल के खिलाफ नहीं करते, जबकि इतना गंभीर आरोप उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लगाया। दूसरी बात ये कि जब ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? और स्वाति मालीवाल के आरोप, जिनके बारे में पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के द्वारा बात कही गई थी कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, तो ऐसे में अब इन आरोपों को विभव कुमार झूठा कैसे बतला सकते हैं? जी लेकिन आयुष देखिए, अब विकल्प की भी बात करनी चाहिए कि आखिरकार अब विभव कुमार के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्योंकि एफआईआर रद्द कराने की अपील करना या फिर जमानत की अपील करना, ये दो सबसे बड़े जो विकल्प के तौर पर विभव कुमार के पास बचते हैं। तो क्या नजर आता है फिलहाल, क्या ये विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे विभव? देखिए, एफआईआर रद्द नहीं हो सकती है जब तक स्वाति मालीवाल नहीं चाहेंगी, जब तक स्वाति मालीवाल अपनी कंप्लेंट को, अपनी जो एफआईआर है उसको वापस नहीं ले लेती, तब तक कोई राहत उनको एफआईआर रद्द कराने से लेकर नहीं मिल सकती। दूसरी बात आती है कि कोर्ट से क्या कुछ ऑप्शन बचते हैं विभव कुमार के पास। तो सबसे पहला होता है एंटीसिपेटरी बेल। हालांकि अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है कि विभव कुमार ने एंटीसिपेटरी बेल ली थी या नहीं, पर चूंकि वो एक आईएएस है, उन्हें भी कानून बहुत अच्छे से पता है, उनके पास भी अपने निजी वकील होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, जो हो सकता है कि पहले ही उनके लिए इन धाराओं में एंटीसिपेटरी बेल लेकर बैठे हों। अगर एंटीसिपेटरी बेल ली थी तो थाने में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अगर एंटीसिपेटरी बेल उन्हें अभी भी नहीं मिलती, आज शनिवार है, 30,000 कोर्ट ऐसे में खुला होता है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुला होता है, अगर उन्हें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो थाने के बाहर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर उनके वकील, उनके अधिवक्ता एंटीसिपेटरी बेल लाने में नाकाम हो जाते हैं तो आज रात और कल का पूरा दिन विभव कुमार को हो सकता है सिविल लाइन थाने में ही गुजारना पड़े, क्योंकि सोमवार से पहले उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता। जी आयुष, बिल्कुल, और ऐसे में लगातार अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आयुष, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।